तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र बंद रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण, ठीक है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है। इस चुंबक के चारों ओर देखिए बहुत सारी कौन सी काल्पनिक रेखाएं रहती हैं। ये रेखाएं देखिए काल्पनिक रहती हैं, हम लोग कल्पना करके खींचते हैं, ठीक है। बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, सब देखिए कहां से जा रहे हैं, एन से निकल करके यस की ओर। चुंबक के बाहर देखिए उत्तरी ध्रुव से निकल करके कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। अच्छा बताइए कैसी, एक निष्कोण, यानी इसमें देखिए कोई कोण नहीं बन रहा है, निष्कोण और काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। ये बंद भी होती है, बंद वक्र रेखाएं होती हैं। बंद कैसे होती है, चुंबक के बाहर देखिए इस तरह से जाएंगे, फिर चुंबक के अंदर से फिर वहीं पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, बंद वक्र है। देखिए वक्र मतलब घुमावदार रेखा, वक्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन बल रेखाओं का काम यही होता है, इस चुंबक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने का काम कौन करती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं। कैसे बताती हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो कौन सी मिल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका परिभाषा देखिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, ठीक है। ये तो परिभाषा हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो अगला हेडिंग कौन सी है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। इस प्रकार से कैसा चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती है। कौन सी बनाती हैं, बंद वक्र, ठीक है। चुंबक के बाहर देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, फिर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं चुंबक के बाहर देखिए उत्तर से दक्षिण गई है, फिर दक्षिण से उत्तर आ जाएंगे। इस तरह से कैसा वक्र बनाएंगे, बंद वक्र बनाती हैं। पहला गुण यही हो गया, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर तथा चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती हैं। दूसरा देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं। हम आपको बताएं चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है कि क्यों नहीं काटती, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखा ही है, एठोई है, दोनों मान लीजिए एक दूसरे को काट देगा। अब देखिए क्यों नहीं काटती, कैसे, मतलब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अब इस बिंदु पे काट दिया, तब तो अब मान लीजिए इस चुंबकीय रेखा की वजह से यदि हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे तब तो इधर होगा, और इसके हिसाब से हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे तो इधर होगा। का ऐसा कभी संभव है कि एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल सकती है, तो नहीं। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ठीक है, कभी नहीं काटती हैं हमेशा, यानी कभी का कभी नहीं काट सकती दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा गुण क्या होता है, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, प्रबल होता है, यानी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक मिलती है। और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। ये भी एक गुण हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा मिलेगा। और चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का होगा वहां पर दुर्बल होगा, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कौन सा गुण हो गया, चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण देखिए चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता चल जाती है। ये पहले पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी भी बिंदु पर तो वहां पर हमको क्या पता चल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कौन सी मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी, ठीक है। ये कौन सा गुण हो गया, पांचवा। छठवां गुण देखिए चुंबकीय बल रेखाएं यदि समांतर हैं, चुंबकीय बल रेखाएं यदि समांतर हैं तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सभी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस तरह से जहां चुंबकीय बल रेखाएं समांतर मिलेंगी वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और जहां समांतर नहीं मिलेंगी वो असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा।